श्री श्याम टेंट हाउस हमारे यहाँ शादी, पार्टी, जन्मदिन और सभी शुभ अवसरों पर टेंट डेकोरेशन के ऑर्डर लिए जाते हैं। कॉफी मशीन और कैंडी मशीन भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्सरी पतरिया में स्थित गायत्री शक्तिपीठ पर आयोजित 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ आज विधि विधान से हवन और पूजन के साथ संपन्न हुआ। इस महायज्ञ में 24 कुंडों का निर्माण किया गया था और स्थानीय लोगों के साथ साथ अन्य गांव के निवासियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर सहभागिता की और सहयोग प्रदान किया। ये महायज्ञ 1 मार्च से 4 मार्च तक आयोजित किया गया, जिसमें गायत्री मंत्र की शक्तियों, प्रज्ञा पुराण और संस्कारों युक्त युवा पीढ़ी के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। शांति कुंज हरिद्वार से आईए की टोली ने अपनी बात रखी और महायज्ञ के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की। समारोह के इस अवसर पर स्थानीय सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और संत समाज में भी महायज्ञ में सक्रिय भागीदारी निभाई गई। अंतिम दिन गायत्री महायज्ञ में गुरु दीक्षा दी गई और जीवन में पर्यावरण और पौधों का महत्व समझाते हुए हरिद्वार की टोली ने अपने विचार प्रस्तुत किए। साथ ही पौधों का पूजन भी किया गया। गायत्री महायज्ञ के दौरान विद्वानों द्वारा ये भी संदेश दिया गया कि हमें अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। था तो उन्होंने अपनी बिटिया को बोला कि तुम भगवान का भोग लगाना, फिर उसके बाद भोजन करना। उस बिटिया ने अपने घर में खिचड़ी बनाई और भगवान का भोग लगाने के लिए गई। वहाँ पर लगा के बैठ गई कि भगवान अभी खाएंगे, भोजन लेंगे, बाकी भोजन नहीं ले पा रहे थे। थोड़ी देर और इंतजार किया। अब देखा कि वैसा मेरी नज़र लग जाएगी, इस प्रकार से कुछ सोचा भगवान ने, इसलिए मैंने उधर मुंह कर लेती हूँ, अब तो खा ले, और अपना घाघरा को फैला दिया कि भगवान आप खा लीजिए। उसके बावजूद भी नहीं लगा, भोजन किया भगवान ने। तब उन्होंने सोचा कि अब क्या करूं मैं। उसको खुद को भी, बिटिया को भी भूख लगी थी। उसने एक सोटा लाया और उसने कहा, बहुत सुबह से शाम होने को आ गई थी, तड़पन तेज हो गई थी कि भगवान क्यों नहीं भोजन कर रहे मेरे हाथ से। उसने एक सोटा लाया और भगवान जी को मारना शुरू कर रहे होंगे, आप खाते कि नहीं खाते, खाते कि नहीं खाते। और भगवान प्रकट हो गए और उसकी खिचड़ी खाई। और देखिए किस प्रकार से भावना से भगवान पवित्र होते, भगवान उसकी खिचड़ी खाई। ऐसी रामकृष्ण परमहंस भगवान महाकाली को अपने हाथ से उसे भोजन कराते हैं। ये कर्माबाई की बात है। ये उसका जो बिटिया था उसका नाम कर्माबाई है और उसी का नाम कहते हैं हम कर्माबाई की खिचड़ी।